और बात बिलासपुर की करेंगे, जहां बदहाल सड़क को बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। खेतों की तरह हल चलाकर सड़क पर ग्रामीणों ने धान रोपा है। मस्तूरी विधानसभा के मानिकपुर धूमा के ग्रामीण पिछले 20 साल से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी काट चुके हैं। 2004 में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत डामर की सड़क बनाई गई थी, लेकिन बारिश में सड़क टूट जाती है और ग्रामीणों का मेन रोड से संपर्क भी टूट जाता है। इससे लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। टूटी फूटी सड़कों के कारण आए दिन हादसे भी होते हैं। ऐसे में अनोखा प्रदर्शन यहां पर दिखाई दिया, जहां बदहाल सड़क बनाने की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ खेतों की तरह हल चलाकर सड़क पर ग्रामीणों ने धान रोपा है। इससे यह समझा जा सकता है कि सड़क की क्या स्थिति है और कभी भी यहां पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी यहां सड़क ही नहीं थी, यहां सड़क बनाई गई थी। 2004 में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत डामर की सड़क बनाई गई थी, लेकिन बारिश में सड़क टूट जाती है और कोई संज्ञान लेने वाला है ही नहीं। ग्रामीणों का मेन रोड से संपर्क टूट जाता है, इकलौता रोड जो कि गांव और शहर को जोड़ता है, और वो भी जब इस स्थिति में है तो ग्रामीण परेशान हो जाते हैं। जिला प्रशासन होश में आओ, पानी को करार बनानी होगी, महोदय होश में आओ। ये आवाज उन ग्रामीणों की है जो पिछले 20 सालों से यहाँ पर सड़क की मांग कर रहे हैं। हर वर्ष इसी तरीके से बारिश के दिनों में इन्हें आवागमन में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। और आप देखिए कि अब ये लोग जो हैं विरोध स्वरूप यहाँ पर धान का पौधा रोप रहे हैं और जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि अब ये सड़क चलने लायक नहीं बल्कि इसमें खेती करने लायक हो गई है। और यही वजह है कि इन ग्रामीणों की लगातार पिछले 20 सालों से मांग रही है, पर मांग पर अब तक के किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने अमल नहीं किया, जिसकी वजह से आज इन्हें सड़क पर उतरकर इस तरीके से खेती करनी पड़ रही है। और ये अनोखा प्रदर्शन सिर्फ इसलिए है कि सरकार, जिला प्रशासन और यहाँ का जनप्रतिनिधि ध्यान दे कि किस तरीके से इनका जीवन यापन यहाँ पर गुजर रहा है। बारिश के दिनों में यहाँ 3 महीने तक जो मुख्य मार्ग है उससे संपर्क टूट जाता है। हमारे साथ ग्रामीण है, उनसे जानेंगे कितना साल से ये परेशानी झेला था। 20 साल हो गए भैया। हाँ, 20 साल हो गए, रोड में कोई ध्यान नहीं देवा थे, ना जिला प्रशासन ना विधायक महोदय, ना कोई ध्यान नहीं देवा थे। ओकर से थी हम बहुत आवागमन में दिक्कत होते, 3 महीना से घर से नहीं निकाल पान। ओकर से थी रोड में धान लगा था। तो अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगे अभी भी पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? क्या आप लोग मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आगे चल के चक्का जाम किया जाएगा, चक्का जाम करेंगे आगे। अगर नहीं बनेगा, प्रशासन होश में नहीं आएगा, अगर नहीं बनेगा रोड तो फिर मेन रोड को चक्का जाम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत की जाती है, लेकिन अब तक के इस पर कोई पहल नहीं किया गया। यही वजह है कि ग्रामीण आज परेशान होकर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर धान रोप रहे हैं और अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि इस तरीके से अब ये सड़क नहीं रह गई है बल्कि ये खेत बन गई है। कम से कम अब तो ध्यान दीजिए साहेब। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आखिर क्यों 2004 के बाद इस सड़क को किसी ने भी नहीं पूछा और आज ये स्थिति आ पड़ी है कि ग्रामीण यहां पर अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क की मांग कर रहे हैं? क्या किसी की नींद खुली? क्या किसी ने यहां पर आकर देखने की ये कोशिश की? अंशिका जी, देखिए, जो ग्रामीणों की पीड़ा आपने अभी टीवी स्क्रीन पे देखी, ये कोई 1-2 साल के नहीं बल्कि 20 सालों का संघर्ष है और ये संघर्ष लगातार इनका जारी है। विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव के दौरान इसी गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया और जिला प्रशासन को वहां पर आकर यह कहना पड़ा कि उनकी सड़क विधानसभा चुनाव के बाद बन जाएगी। लेकिन आज दिनांक तक के लोकसभा चुनाव भी हो गया, लेकिन वो सड़क आज भी उसी तरीके से बदहाल स्थिति में है। अब चूंकि बारिश का समय है तो इन लोगों को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप वहां पर सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क खोजेंगे, वहां पर यह स्थिति हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लोगों को आना जाना पड़ता है, एकमात्र रास्ता। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए।